हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। यहाँ पर देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज दिन है फ्राइडे और मैं लंच में इनके लिए बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। मेरे मॉर्निंग में जो शुरू वाले काम होते हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जैसे झाड़ू लगाना। किचन में मतलब काउंटर टॉप पे मैं एक बार कपड़ा मारती हूँ क्योंकि काउंटर टॉप भी हमारा बासी होता है। गेट पे पानी डालना, पानी पीना और बहुत सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद मैंने लौकी को छील लिया था और कस लिया। इसके बाद इसका पानी मैं नहीं निचोड़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इसका पानी निचोड़ दूँगी तो इसमें फिर क्या ही रह जाएगा। फिर मैं पानी नहीं निचोड़ती हूँ, फिर मैं इसमें बेसन डाल के तुरंत इसको बनाना शुरू कर देती हूँ। हींग और नमक डाल लिया है। अब मैं ये पकौड़ी सी बनाती जाऊँगी और अच्छे से फिर पहले हाई फ्लेम रखती हूँ गैस की, फिर स्लो फ्लेम कर देती हूँ। फिर इनको अंदर से अच्छे से पकने देती हूँ। ये ब्राउन कलर की हो जाती हैं और तब तक मैंने आटा लगा लिया था। तो मैंने 2 पूड़ियाँ अपनी बेटी के लिए सेक ली। मुझे लगा ऐसा ना हो मैं इस कढ़ाई में कोफ्ते छौंक दूँ, फिर मुझे ध्यान नहीं रहे। अब वो बोल रही थी मम्मा आज मैं पूड़ी लेके जाऊँगी, तो मैंने इसमें नमक, अजवाइन और हींग डाल दी है। अजवाइन और हींग बच्चों के पेट के लिए ठीक रहती है, तो नुकसान भी नहीं करेगी। और बच्चों का ये होता है ऐसी चीज़ें तो खा लेते हैं। मेरी बेटी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खा पाती है, मिर्च वाली या कुछ भी मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ उसको। अभी घर पे तब तो अच्छे से खा लेती है। स्कूल वगैरह में वो इस तरह से ही अचार से, नींबू का अचार उसको पसंद है, इस तरह से ही पूड़ी वगैरह खा लेती है। और अभी थोड़ी देर से आने लगी है तो वो अपना लंच भी करने लगी है। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप की जो पकौड़ियाँ थी वो भी मैंने तोड़ दी हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तब तक मैं एक टमाटर कट कर लूँगी क्योंकि मुझे टमाटर डाल के कोफ्ते बनाती हूँ। सभी लोग बनाते होंगे। मैंने टमाटर ये काट लिया है। अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। चावल मैंने बना लिए थे, आटा भी लगा लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कोफ्ते बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो मतलब छोटे छोटे काम थे वो मैंने पहले ही कर दिए। एक गैस पे चाय बनने के लिए रखी थी तो दूसरी गैस पे मैंने चावल भी बना दिए, क्योंकि मैं जब लंच टिफ़िन बॉक्स में मतलब लंच टिफ़िन में लगा देती हूँ दोनों लोगों का, अपने हस्बैंड का, अपनी बेटी का, उसके बाद ही मैं वो करती हूँ, इस बेटी को तैयार करती हूँ। और इसमें मैंने मतलब वही सिंपल मसाले हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, नमक, गरम मसाला बाद में ऐड करूँगी, अभी नहीं किया है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर जब अच्छे से मैश हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तब इसमें मैं कोफ्ते और वो चढ़ा दूँगी। उधर मैंने तब तक तवा रख दिया है। हस्बैंड के लिए रोटी सेकनी है क्योंकि बेटी के लिए तो पूड़ी सेक दी थी। सॉरी है, गले में बहुत दिक्कत हो रही है, आप माइंड मत करना ओवर वॉइस करते पे, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर मैं इनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी। ये 2 रोटी लेकर जाते हैं चावल के साथ में और मैं अपने लिए भी अभी सेक लूँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम, एक्स्ट्रा काम करना है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है गाइस मैं ब्लॉग में सबको शूट करती हूँ, लेकिन मैं घर में कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा रोज़ का रोज़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा घर क्लीन रहता है और सब काम मेंटेन रहता है। और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। आप एक साथ में पूरी क्लीनिंग लेकर बैठेंगे तो बहुत लंबा समय लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे घर की तो डस्टिंग करने के साथ साथ किसी दिन पूरे घर के जो डोर होते हैं, गेट, वो ले लेती हूँ, उनको क्लीन करती हूँ। किसी दिन विंडो कर देती हूँ अच्छे से। एक कपड़ा तो मुझे रोज़ डेली मारना ही मारना है सब चीज़ों पे, लेकिन मैं एक दिन ऐसा बना लेती हूँ जिससे मुझे सारी बेडशीट धोनी है या पर्दे के कवर धोने हैं। इस तरह से एक सप्ताह के अंदर अंदर इस तरह से काम चलता रहता है, तो मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नज़र नहीं आता है। अब मैं इनका लंच रेडी कर दे रही हूँ, लंच बॉक्स में रख दे रही हूँ। एक करेले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ख़राब नहीं होती है, मैंने भून के करेले बनाए थे। और ये बेटी का, उसकी पूड़ी रख दी है, बिस्किट रख दिया, 2 कोफ्ते वाली पकौड़ी रख दी हैं, उसको सही लगती हैं लौकी की पकौड़ी। उसका लंच पैक कर दिया है। और आप ये मत सोचना मैं इसको कुरकुरे देती हूँ, चिप्स देती हूँ,
मुझे केवल ये इसलिए कलरफुल बनाना पड़ता है इसका लंच बॉक्स, इसलिए इसको रेडी करना पड़ता है इस तरीके से ताकि वो खुश रहे। थोड़ा बहुत खाती है वो, ज़्यादा नहीं खाती है ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने इनका भी टिफ़िन पैक कर दूँगी। इनका चावल लगा दिया था, रोटी लगा दी टिफ़िन में। अब ये कोफ्ते बन गए हैं, इनमें पानी लगा के पका दिया। हरा धनिया डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस तरह से आप लोग बनाना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और डेली डेली दाल खाओ या कुछ भी तो हम अच्छी भी नहीं लगती है, और इस तरह से चेंज करके कुछ ना कुछ बनाओ तो खाने में भी अच्छा लगता है। और इनके लिए करेले की सब्ज़ी रख दी है, रोटी रख दी है और चावल रख दिए हैं, और ये कोफ्ते रख दूँगी। और प्रसाद वाले लड्डू रखे हुए हैं, मैं इनसे पूछ रही थी टिफ़िन में रख दूँ तो कह रहे थे खा लेंगे, यहाँ पर ही मत रखो। तो ये देखिए इनका लंच रेडी हो गया है, अब पैक कर दूँगी मैं। अब ये पूजा कर रहे हैं। फिर मैंने इनके लिए लड्डू रख ही दिए थे, मैंने कहा आप खा लेना, क्योंकि घर पे 2 लड्डू का भोग ये सुबह को लगाते हैं, 2 का शाम को। तो अभी जो भोग लगाया वो मेरे लिए हो ही जाएंगे, और ये शाम वाले भोग के हैं। तो अभी खा लेते हैं हम लोग शाम को, कभी भूल जाते हैं, तो इस तरीके से फिर मैं इनके टिफ़िन में ही रख देती हूँ। फिर बोल रहे थे हमें एक रसमलाई दे दो, ये मैंने घर पे बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये मैंने इन्होंने फ्रीज़र में रख दी थी थोड़ी देर के लिए, तो ये थोड़ी जम सी गई थी और खाने में बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा था आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडी ठंडी हो गई थी। फिर मैंने इनके लिए दे दी। ये वरना कुछ खा के नहीं जाते हैं, 2-1 बिस्किट खा जाते हैं। आज मन होगा इनका खाने का तो कह रहे थे, तो फिर मैंने एक इनके लिए निकाल दी है। तो ये बिट्टू रानी हमारी नहा ली हैं, इनको मैंने नहला दिया था, फ्रेश हो गई हैं, टीथ क्लीन भी इन्होंने कर लिए हैं। अब ये बहुत शौक से स्कूल जाने लगी हैं। अब ये मुझसे ये पूछ रही हैं कि मम्मा मेरे क्लास में जो मतलब मेरी दीदी है, तो मैंने इनसे बोला बेटा दीदी नहीं है वो तो आपकी फ्रेंड है, तो कह रही नहीं वो मुझसे बड़ी है, मैं तो दीदी ही बोलूँगी और इनकी क्लासमेट है। तो इस बात से बस ये मुझसे बहस कर रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप जो मन हो वो बोल देना। फिर इनकी बस आती है स्कूल की, तो उससे ये जाने की ज़िद कर रही हैं, इनके पापा के साथ जाने के लिए मना कर रही हैं, अपने पापा के साथ। तो मैं इससे समझा रही हूँ कि बस में भी बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, तो आप अपने पापा के साथ जाना। तो इस वजह से थोड़ा मुंह फूला हुआ है, वरना स्कूल बहुत अच्छे से जाती है, मन से जाती है। फिर मैं इसको यहाँ पे रेडी कर दे रही हूँ। आज बालों में छोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसके बाल गीले हैं। मैं गीले बालों में ना ही इसके तेल डालती हूँ और ना ही इसकी छोटी वगैरह बनाती हूँ। सॉरी। फिर मैं एक सिंपल सी बस चिमटी लगा दूँगी, अभी नहीं लगाई, बाद में ही लगा दूँगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा दी है, ये देखिए कैसे मेकअप करती हैं अपना। और यहाँ पे ये मुझे प्यार कर लिया इसने, अब ये जय जय करेगी, मतलब पूजा कर रही है। थोड़ी देर करती हैं, जितना मन होता है उतनी देर करती हैं, और बोल कर ये जाती हैं भगवान जी मेरी और मेरे पापा की रक्षा करना। अपने आप से ये बोल के जाती है, कोई भी कहलवाता नहीं है, बुलवाता नहीं है, इसकी आदत ही पड़ गई है। अब मैं इन दोनों के बॉक्स रख दे रही हूँ इनके बैग में, हस्बैंड का रख दिया है, अब इसकी बोतल रख दूँगी और वो रख दूँगी। अब ये इतने टाइम को कहती हैं हमारी मौसी से बात करा दो, तो ये कॉल लगवाती हैं, अपनी मौसी से बात करके जाती हैं सुबह के लिए। इनका रोज डेली का रूटीन है स्कूल, केवल ये खुश हो के मतलब बात करती हैं। अब ये लोग स्कूल चले गए हैं, मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, अभी बर्तन क्लीन करने होंगे, तब तक मैं पहले चाय बना के पीऊँगी। सुबह से भागम भाग में बिल्कुल भी चाय नहीं पी पाई हूँ, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, फिर भी मुझे चाय 1 कप चाहिए सुबह के लिए। और इतनी भागम भाग हो जाती है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, जब तक ये लोग नहीं जाते हैं बिल्कुल भी रिलैक्स मतलब बैठ नहीं सकती 1 मिनट के लिए भी, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ पे ये सारी धूल झाड़ दे रही हूँ, और ये कवर वगैरह सेट कर दूँगी, और फिर सब चीज़ मतलब साफ़ कर दूँगी। इसमें जो लकड़ी है
सोफ़े में जो साइडों से, तो इस पे धूल एकदम से जमा हो जाती है, रोज़ की रोज़ बिल्कुल छा जाती है। और ये बरामदे में पड़े हुए हैं तो इन पे तो ज़रूर होती है, और ये मेज़ पर। और ये जो सोफ़े बिल्कुल कवर वाले होते वैसे वाले तो शायद नहीं इतनी दिखाई पड़ती, लेकिन लकड़ी के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर अभी मेरी बेटी ज़्यादा वैसी वाली शैतानी नहीं करती है, सोफ़े के कवर वगैरह बिल्कुल सेट है, कोई बैठा ही नहीं। हम 2 लोग हैं घर पे, मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड। बेटी का कोई मतलब ही नहीं, वो बेड पे बैठती है। हस्बैंड बस शाम को आते हैं, पूजा वगैरह करी, खाया पिया, सो गए। तो ये सब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक एक कपड़े सब जगह झाड़ के, मतलब झाड़ देती हूँ सब चीज़। और ये जो क्रीपर थी थोड़ी गंदी हो रही थी, झाड़ के उधर टांग दी मैंने, इधर अच्छी नहीं लग रही थी। और ये सब झाड़ दिया है। अब बिल्कुल अपना घर बिल्कुल सेट कर लूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। उधर कपड़े लगा दिए हैं, अभी बर्तन धोने बाकी हैं और अभी झाड़ू पोछा करना है। ये मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। भगवान जी के कपड़े रखे हुए हैं, धोने हैं, बाद में नहा के धोऊंगी। और ये बर्तन अब धोऊंगी बाद में। और पूरा किचन, ये खाना है, इधर खाना रखा हुआ है, मेरा खाना रखा हुआ है, मैं खाऊंगी अभी इसको। तब तक ये जो शाम वाले कपड़े थे इनको रख दे रही हूँ तय बनाकर। हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर दूंगी और ये बेटी के कपड़े रख दूंगी, और अपने तो तय बनाने ही नहीं है, इनको बस ऐसे ही ले जाऊंगी। नहाने के बाद में यही डालनी है। ये सब कुछ रख दे रही हूँ, सब सेट हो जाएगा। पूरा घर सेट हो चुका है। अकेले बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी है 12 बजे आएगी मेरी बेटी, तब तक मैं आराम से जो भी काम करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं। खाना बना हुआ है, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो जाता है, मन लगता है। और वरना मेरी बच्ची जब घर पर होती है तो क्या होता है, जल्दी जल्दी पूजा होती है, कभी उसका काम, कभी ये काम, कभी वो काम, ये लगे रहते हैं। ये भी रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, और मतलब कुछ अभी इधर उधर फैलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है। जो किचन सबसे ज़्यादा फैल जाता है, बकाया इतनी चीज़ें नहीं फैलती हैं। अभी ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे तरबूज का रस है, मैंगो शेक है, अब मेरी बेटी कुछ भी गिरा दे, कुछ भी हो तो वो बहुत चिप सा हो जाता है। तो इसको मैं ये ब्रश से थोड़ा सा सर्फ डाल के जब क्लीन कर देती हूँ तो ये यहाँ पर बिल्कुल चमक सी आ जाती है, बिल्कुल साफ़ लगने लगता है। फिर इसको बिल्कुल साफ़ कर दे रही हूँ, एक बार ब्रश से पूरा साफ़ कर दूँगी, पानी डाल के धो दूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी धूल जमा हो जाती है ना, वो सब हट जाती है। यहाँ पर जल्दी हो जाती है क्योंकि ये जो दाना पड़ा हुआ है ये हटने लगा है। देखिए आप, किचन कितना क्लीन हो गया, तो दाना जो हट गया है तो उस जगह पे गंदगी भर जाती है। यहाँ पे मैंने डस्टबिन धो के रख दिया था, कूड़ा डाल आई थी मैं नीचे, तब मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया है। क्योंकि अभी गर्मियों के दिनों में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है सब चीज़ों में। डस्टबिन वगैरह है ये सब साफ़ रखने चाहिए, नहीं तो इनमें जो बदबू आती है वो बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर सब कुछ साफ़ कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं नहा ली थी, और ये देखिए पैंट इनकी उधड़ गई, दे के गए थे कि इसको तुरपाई कर देना, फिर करूँगी। और मैंने ये मांग वगैरह भर ली, तैयार हो गई थी, अब मैं पूजा कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है भगवान जी की। और किसी दिन मैं पूजा करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ उसका भी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। बस मैं ये पूजा का मतलब दिखाने का मेरा मन नहीं होता है, मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अगर आप लोग चाहती हैं तो मैं बता सकती हूँ आपको मैं क्या क्या पूजा करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। और ये हमारी बेटी स्कूल से आ गई थी, तब हम लंच करते हैं, क्योंकि हम मतलब अकेली होती हूँ ना मैं, तो मुझको लंच वगैरह करने में, कुछ भी खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब ये आ जाती है तभी खाती हूँ। ये बेल लेकर आए थे तो कह रहे थे दीक्षा इसका शरबत बना दो हमारे लिए, तो मैं इनके लिए शरबत बना रही हूँ। और इसको मैं फोड़ रही हूँ, फूट ही नहीं रहा था, बहुत टाइम लगा इसको। बिल्कुल मैं इस तरह से मार रही थी कि बीच का जो है वो अलग हो जाए, चारों तरफ से ये अलग हट जाए। तो फिर ये बहुत देर ऐसी मारती रही, कोशिश करती रही, फिर ये अलग हो गया।
जब ये अलग हो गया तो मैंने एक कटोरे में इसको निकाल लिया, इसका पल्प बीज का पूरी तरह से अब भी अलग नहीं हुआ था। जब इसका निकाल लिया, और ये बहुत अच्छा बनता है पीने में, और ये हमारे पेट को ठंडक देता है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में। और ये बच्चे पिए, बड़े पिए, कोई भी पिए, सबके लिए अच्छा होता है बेल का शरबत। तो आप लोग भी इन गर्मियों में इसको बनाकर पीजिए, इसके मज़े लीजिए। और पीने में भी इसका टेस्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। मतलब जिसको बेल पसंद ही नहीं है उसकी तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो ये सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश में लगी हुई थी, फोड़ फोड़ के, तो मैं इनसे बोल रही थी ऐसा लग रहा है जैसे मैं नारियल गोला फोड़ रही हूँ। तो ये कह रहे थे मुझे बता देती, ये कमरे में बैठे हुए थे तो मैं अपने इस काम में लग गई थी। अब इसको मैं एक मैसर की हेल्प से मैश कर रही हूँ। तो ये बीच का जो पार्ट था वो बहुत टाइट था, तो ये मैसर से भी मैश नहीं हुआ। फिर मैं इसको मैश करके छान दूँगी। ऐसे हाथ से, जैसे इमली का पल्प जो होता है उस तरह से इसको छान दूँगी। तो मैं इसमें पानी डाल के इसको छान लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें भी शक्कर डाल के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में किया था। ये मैंने बर्तन धो दिए थे, जो इनका लंच बॉक्स था बेटी का था वो। फिर मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया था, और साथ में मैंने इसमें बूरा डाली थी, पिसी हुई चीनी, और ये बर्फ़। और फिर मैंने इसको मिक्सी में चला दिया था। अगर आप चाहें तो बर्फ़ ठंडा नहीं खाना पीना चाहें तो ऐसे ही उसमें बूरा डाल के पी सकते हैं, और बहुत टेस्टी बना था। और आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए। और इसका कलर, दूध नहीं डाला है, इसको मिक्सी में चलाने से ही इसका कलर चेंज हो गया है। दूध वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा। फिर मैंने ऊपर से बर्फ़ डाल दिया है। और कल आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कल मिलते हैं। बाय बाय गाइज।